हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी आप लोगों से न्यूट्रिशन के बारे में और उस न्यूट्रिशन में हमने इसके दो मोड्स पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट वाज द कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कम्प्लीटली आपको डिफाइन किया गया था, और उस फोटोसिंथेसिस के आगे चलते हुए हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। So now what are the requirement for the photosynthesis? Requirements for photosynthesis। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट, सेकंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड इज द H2O and fourth is the sunlight। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करते हैं। एक्चुअली में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता क्या है? द पिगमेंट विच जो कि एब्जॉर्ब करता है, विच एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन it means absorb the visible light। visible light it means जिसकी वेवलेंथ कितना हो? अप्रॉक्सीमेट 380 मिलीमाइक्रोन टू 760 मिलीमाइक्रोन। नाउ ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, एक्चुअली में प्लांट्स के अगर हम देखेंगे अंदर, तो प्लांट्स में स्पेशल साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, और जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की दैट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन अ मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स प्लांट्स के अंदर खास तौर से एक तो पैलिसेड टिश्यूज में, उसके साथ स्पंजी टिश्यूज में कभी कभी जब हम इस क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। नाउ हमने अभी लोकेशन बताई, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स जो कि पैलिसेड टिश्यूज और स्पंजी टिश्यूज में होते हैं। नाउ यहीं पर ये क्लोरोप्लास्ट हमारे कहाँ हो सकते हैं? गार्ड सेल्स में हो सकते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अप्रॉक्सीमेट ये एक बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, या और ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, और उस स्ट्रोमा में कुछ इस तरह से पाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम कंप्लीट ग्रेना कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी ग्रेनम और प्लूरल फॉर्म होती है इसकी ग्रेना। ये ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमल लैमेली या फिर फ्रैट चैनल्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली एंड फ्रैट चैनल्स, और फ्रैट चैनल्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसके बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम स्ट्रोमा और मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो ग्रेनम है, ये ग्रेनम
एक सिंगल ये स्टैक से बने होते हैं, इसकी सिंगल जो यूनिट होती है उस पर होते हैं थाइलेकॉइड्स। एक सिंगल जो है इसका पीस उसे कह रहे हैं हम थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है और ये बहुत सारे थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं स्टैक के फॉर्म में, और उस कंप्लीट स्टैक को हम कह रहे हैं ग्रेनम। नाउ आपने यहाँ दो चीज़ें देखी, वैसे तो एनवलप भी देखा है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एक तो स्ट्रोमा की बात करेंगे और एक ग्रेनम की बात करेंगे। जब हम आगे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म देखेंगे तो वो मैकेनिज्म में दो प्रोसेस होंगे, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, वहीं पर जो ग्रेनम होगा इसमें होगी लाइट रिएक्शन, उसमें होगा आपका लाइट रिएक्शन। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.03% प्रेजेंट होती है, जिससे कि प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टोमेटा के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमेटा लाइक दिस, जो आप 10th क्लास में आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं, दीज आर द टिनी पोर्स ऑन द लीव्स अपर एंड लोअर सरफेस। ये जो टिनी पोर्स होते हैं इट इज द स्टोमेटा। ये जो पोर्स होते हैं ये सराउंडेड होते हैं बाय गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी हो सकते हैं। अगला है H2O। H2O जिसे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, किसके हेल्प से, रूट्स के हेल्प से और ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए। ये H2O बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इस H2O का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होना, टूटेगा कैसे, जैसे कि ये H2O हो गया, ये H2O टूटेगा एक तो हाइड्रोक्सिल आइंस प्लस हाइड्रोजन आइंस प्लस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट फोटो सिस्टम में मूव करता है और मूव करके कॉम्प्लेक्स एनर्जी को फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द सनलाइट मेजर सोर्स। हम जैसे जानते हैं सन होता है, सन से सनलाइट रेडिएशन फॉर्म में आती है और ये जो रेडिएशन होता है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइट। यहाँ पर सनलाइट का सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है दैट इज़ द ब्लू कलर लाइट एंड रेड कलर लाइट। ब्लू कलर और रेड कलर में फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत हाई होता है, इसके अलावा बाकी के जिसमें जो ग्रीन कलर होता है उसमें सबसे कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड सनलाइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसके साथ आज के लिए सफिशिएंट, आप इसे लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लर्न कर सकते हैं।